तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिनिस्टर सामा जंग के बेटे का कटा हुआ सर उसके पास लाया जाता है, जो ये वॉन जंग के लोग कार्य होता है, जो कि एक डार्क आर्मी होती है। डार्क आर्मी जो कि काम करती है जैंग मासू के लिए। जैंग मासू एक बहुत ही कमीना इंसान है, जो कि यहाँ पर इन सभी लोगों को अब ठिकाने लगाकर खुद एम्परर बनना चाहता है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मंत्री जी, तुम्हें यहाँ पर इस बात का पता होना चाहिए था कि तुम्हें किस साइड के ऊपर रहना है। तुमने यहाँ पर डोंग मैंग यानी कि ग्रैंड मार्शल का साथ दिया, जिसकी वजह से तुम और तुम्हारा बेटा दोनों यहाँ पर मरने वाले हो। अब तुमने खुद यहाँ पर यह फैसला किया था। हालांकि जैंग मासू ने तुम सभी मंत्रियों से कहा था कि वो तुम्हें यहाँ पर एक लैविश जिंदगी दे सकता है, तुम सभी लोगों को बहुत बड़ी बड़ी ऑफर भी दी गई थी, लेकिन अब यहाँ पर तुम लोग मरने वाले हो। जबकि मंत्रियों से कहता है कि तुम लोगों ने क्या वाकई में एम्परर को मार डाला है। हमें इस बात का शक तो था कि जैंग मासू एम्परर को मार डालेगा, लेकिन चाहे तुम लोग कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन तुम लोग यहाँ पर ग्रैंड मार्शल के सामने कुछ भी नहीं हो। ग्रैंड मार्शल फिर से अपनी पकड़ बनाएगा और ग्रैंड मार्शल तुम सभी लोगों को जरूर मार डालेगा। जब किसी के साथ ही मंत्री जो होता है उसे तो पता होता है कि वो मरने वाला। रोते रोते वो उसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर उसे पता चल ही जाएगा, जबकि ग्रैंड मार्शल को पता चल जाएगा कि एम्परर को कुछ ना कुछ हो गया और जैंग मासू पूरी तरह से यहाँ पर टेक ओवर करना चाहता है, नया एम्परर बनना चाहता है, तो वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ से वो जो सोल्जर होता है उसे कहता है कि बड़ी अफसोस की बात है कि तुम अभी भी यहाँ पर हमें समझ नहीं पाए। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि जैंग मासू का प्लान इतना ज्यादा खराब, इतना ज्यादा घटिया है कि उसके अंदर यहाँ पर ग्रैंड मार्शल जैसा एक छोटा सा प्यादा भी उसके खिलाफ आकर खड़ा हो सके? जैंग मासू ने हर एक चीज को पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है। जबकि मंत्री मरने से पहले उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर जितना चाहे इतना जुल्म कर सकते हो, लेकिन एक ना एक दिन हिस्ट्री जो है वो तुमसे इस बात का बदला लेगी। तुम लोगों को यहाँ पर चैन नहीं मिलेगा एम्परर बनने के बाद भी। तो इसी के साथ ही सोल्जर उसे कहता है कि बस भी करो, मरते वक्त भी तुम यहाँ पर कुछ बोरिंग सी बातें कर रहे हो। और साथ ही वो अपनी तलवार घुमाकर मंत्री के ऊपर अटैक करता है और उसको भी वहीं पर मार डालता है। तो सोल्जर उसको मारने के बाद कहता है कि सारे बेवकूफों के साथ ऐसा ही होने वाला है, जो लोग यहाँ पर जैंग मासू का साथ नहीं देंगे वो सारे के सारे लोग यहीं पर मरने वाले हैं। और इस मंत्री बेचारे को अभी तक यहाँ पर यही लग रहा था मरने से पहले तक कि ग्रैंड मार्शल जो है वो यहाँ पर कोई हीरो बनकर दोबारा आएगा और आकर अपना बदला लेगा या फिर एम्परर की मौत का बदला लेगा। लेकिन जैंग मासू का प्लान तो यहाँ पर ग्रैंड मार्शल को भी गद्दार ठहराना है और उसकी पूरी की पूरी फैमिली को एलिमिनेट कर देना है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें वही बारबेरियन क्लैन का दिखाया जाता है, जहां पर उन लोगों ने पहले विलेज को क्लियर कर दिया और हमारा बेका जो होता है वहां पर उससे पूछ रहा होता है कि नोवान, अब बताओ कि क्या तुम आगे क्या करोगे? क्या तुम बस यहाँ पर से जाना चाहते हो क्योंकि अब तुम्हारी सजा माफ हो चुकी है, तुमने मिशन को पूरा किया है? क्या तुम वाकई में यहाँ पर मेरे साथ वापस नहीं चलना चाहते? क्योंकि अगर तुम मेरे साथ वापस चलोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा नाम रोशन हो जाए, क्योंकि तुमने यहाँ पर बहुत ही बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। तो नोवान उसे कहता है नहीं, मैं यहाँ पर इस तरह की और काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी तरह यंग तो बिल्कुल भी नहीं हो, तुम तो कुछ ज्यादा ही यंग हो इस तरह के काम करने के लिए, और मुझे फिलहाल के लिए मरना तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर से अपने घर जाना चाहता हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा बेका उसे कहता है चलो ठीक है, मुझे इस बात का अफसोस तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हें इस बात का अफसोस होने वाला है कि तुम यहाँ पर मुझे पंच नहीं मार पाए। तो वो कहता है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे और वक्त बहुत ही जल्दी आएगा जब हम लोग दोबारा मिलेंगे, उस वक्त मैं पंच मार लूंगा, हमारा हिसाब तब बराबर हो जाएगा। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर से जाता हूँ। तो हमारा बेका उसे कहता है तो फिर ठीक है, मुझे भी जाकर ताजार का सर काटना है, अपनी आर्मी को लेकर मैं यहाँ पर से आगे बढ़ने वाला हूँ, तो तुम अपना ध्यान रखना और रास्ते में अपना ध्यान रखकर यहाँ पर से चले जाना। तो वो कहता है चलो फिर ठीक है, गुड बाय। जबकि हमारा बेका जो होता है वहां से अपना घोड़ा लेकर आगे बढ़ जाता है और हमारा जो नोवान होता है वहां पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये लड़का वाकई में उस लड़की रायमी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और ये लड़की जो है उससे प्यार करती है, तो अच्छी बात है। तो यही बार से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें आगे का दिखाया जाता है कि वो अपनी आर्मी को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तुम्हारा बेका जो होता है अपनी आर्मी को लेकर अब उनके पीछे पीछे बढ़ रहा है, क्योंकि गवर्नर पहले ही अपनी आर्मी की टुकड़ी लेकर मंगोल्स के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो बेका को इसी बात का डर होता है कहीं वहां पर पहुंचने में देरी ना हो जाए। तो वाइस कैप्टन उसे कहता है कि क्या हम लोग वहां पर टाइम के ऊपर पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पर रास्ते में रुक गए तो फिर हम लोग काफी ज्यादा लेट हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही वो लोग और भी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो वाइस कैप्टन सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। उमसान पास के ऊपर जो कुछ भी हुआ था वहां पर हमारे काफी सारे सोल्जर्स मारे गए, तो हम लोग काफी ज्यादा लेट हो गए हैं। इससे पहले कि हमें देरी हो जाए हमें जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचना है। कैप्टन बेका और इसके साथ साथ गवर्नर धोनी वहां पर पहले से जाकर मंगोल्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं और हम लोग अपनी रेड पार्टी के साथ रीइंफोर्समेंट्स लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहीं पर से हमारा बेका भी रास्ते में उन लोगों को ज्वाइन करता है और ये लोग भागते हुए जैसे वहां पर मंगोल्स की मेन बेस की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वहां पर आग लगी होती है, जैसे कि वहां पर पहले से अटैक हो चुका है। और यहाँ पर पहुंचने के बाद ये लोग कहते हैं लगता है कि हमें देर हो गई, हमारी मेन आर्मी जो कि गवर्नर लीड कर रहे थे वो यहाँ पर पहले से पहुंच चुके हैं और उनके काफी सारे सोल्जर्स भी मर चुके होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी क्योंकि रीइंफोर्समेंट्स तो इन लोगों की होने वाली थी और वो लोग यहाँ पर पहले पहुंच चुके हैं, इसी वजह से उनकी जो रीइंफोर्समेंट्स की डेथ होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो मंगोल की आर्मी जो होती है पूरी तरह से उनके ऊपर हावी आ चुकी होती है, क्योंकि उन लोगों को पहले से खबर मिल चुकी थी कि इनके ऊपर अटैक होने वाला है, इसी वजह से अब यहाँ पर इनके बहुत सारे सोल्जर्स मर चुके होते हैं। तो
वाइस कैप्टन कहता है कि अब यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारे इतने सारे लोग यहाँ पर कैसे मरे हैं। तो इसी के साथ ही फर्स्ट लीडर उसे कहता है कि हमें धोखा दिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब मंगोल को हमारे आने की खबर पहले से मिल जाए, तभी वो यहाँ पर तैयार बैठे होंगे। तो वाइस कैप्टन कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, कौन हमें यहाँ पर धोखा दे सकता है। लॉर्ड सॉन्ग की स्ट्रैटेजी बिल्कुल परफेक्ट थी, हमारी स्ट्रैटेजी के मुताबिक हमें यहाँ पर छुप कर आना था। तो इसी के साथ ही मैं बेकाव से कहता है कि बस करो, मुझे लगता है कि वाकई में कुछ ऐसा ही हुआ है, हमें यहाँ पर धोखा दिया गया है, किसी न किसी ने तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को लीक किया है। अब जल्दी से बस आगे बढ़ना है, जाकर में ताजार का सर काटना है और अपनी कैजुअलिटीज को कम से कम करना है। तो फर्स्ट लीडर उसे कहता है तो फिर हम लोग करेंगे क्या, हम लोग डायरेक्टली जाकर उनके ऊपर अटैक करेंगे। तो मैं बेकाव से कहता है कि हाँ हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली अटैक करेंगे, मैं यहाँ पर से सीधा आगे बढ़ूंगा, जाकर ताजार से फाइट करूंगा, जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर गवर्नर की आर्मी की टुकड़ी का साथ दोगे। तो वाइस कैप्टन से कहता है कि लॉर्ड सॉन्ग क्या तुम वाकई में यहाँ पर ये करना चाहते हो, क्या तुम इन सभी सोल्जर्स को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो जबकि ये सभी सोल्जर्स यहाँ पर मर रहे हैं। तुम्हारा बेकाव से कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर ठीक तरह समझ नहीं पा रहे, एक आर्मी सोल्जर और एक कैप्टन में क्या फर्क होता है। सोल्जर का काम होता है फाइट में मरना, जबकि कैप्टन का फर्क होता है कि उसने यहाँ पर इनको लीड करना होता है। मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को लीड करके तुम्हें जीत दिलाने के लिए आया हूं, जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर फाइट करके अपनी जी जान लगाकर मरने के लिए आए हो। क्या तुम्हें समझ आ रही है, हमारे ऑर्डर्स यहाँ पर इस फाइट को जीतने के और तुम्हारे ऑर्डर्स भी यहाँ पर इस फाइट को जितवाने के हैं, क्या तुम्हें समझ आई। तो इसी के साथ ही वहां पर सोल्जर्स मर रहे होते हैं, लेकिन गवर्नर जो होते हैं वहां पर अकेले काफी सारे मंगोल्स का सामना कर रहे होते हैं। तो गवर्नर कहते हैं कि तुम सभी मंगोल्स में यहाँ पर एक एक करके तुम सभी को मारूंगा, तुम सभी लोग क्या वेट नहीं कर सकते, या फिर तुम सभी लोग एक साथ मेरे पर अटैक करने के लिए आना चाहते हो। तो काफी सारे मंगोल्स उसे घेर कर खड़े होते हैं और उन्हें लगता है कि अगर गवर्नर को मार डाला तो इनकी बाकी की सभी आर्मी जो है वो खुद ही पीछे हट जाएगी। तो गवर्नर के अपने साथी जो होते हैं, जो उनके कोई जिगरी यार थे जो कब से उनके साथ थे, वो लोग भी यहाँ पर मर चुके होते हैं। उसके दो साथी जो उसके साथ थे वो दोनों की डेड बॉडीज की तरफ देखता है और कहता है कि मेरे दोस्तों तुम लोग तो यहाँ पर पहले ही अपना बलिदान दे चुके हो, लगता है कि मैं ही यहाँ पर इकलौता बचा और मेरा भी यहाँ पर वक्त पूरा होने वाला है, क्योंकि मैं इतने सारे मंगोल से अकेले फाइट तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। और साथ ही वो यहाँ पर मोयोंग को याद करता है और कहता है कि जनरल मोयोंग तुम्हें गए हुए 4 महीने गुजर चुके हैं और मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आज मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे वहां पर आने वाला हूँ और तुम मेरा वेट कर रहे होगे। मेरे ब्रदर मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास आने वाला हूँ। तो मोयोंग की एक बात याद आती है कि मोयोंग उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर मौत से डर नहीं लगता, लेकिन अगर मेरी मौत से यहाँ पर जीत मिलती है तो फिर मैं यहाँ पर खुशी खुशी मरने को तैयार हूं, लेकिन जंग में मरने को तैयार हूं। तो गवर्नर जो होते हैं उसकी बात याद करने के बाद कहते हैं कि अगर ऐसी बात है, अगर ब्रदर मोयोंग ऐसी बात कह सकता है तो मैं क्यों नहीं कह सकता। अगर मेरे मरने से यहाँ पर इन बच्चों को जीत मिलती है, अगर उस लड़के बेखा को जीत मिलती है तो फिर मैं भी यहाँ पर मरने को तैयार हूँ। मैं अपनी मौत के साथ साथ तुम सभी लोगों को भी अपने साथ लेकर मरूंगा। और अपनी तलवार और अपना भाला लेकर फिर से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, गवर्नर जो होते हैं वहां पर चिल्लाकर कहते हैं, तो बच्चे सॉन्गबिंग जाओ, जाकर ताजार का सर काट कर इस जीत को हासिल करो, जबकि मैं यहाँ पर इन सभी कमीनों को रोक कर रखूंगा। और जहां पर वो फिर से अटैक करना शुरू कर देते हैं और जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 33 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा बेखा जो है वो जाकर ताजार का सर काट पाएगा या फिर नहीं।